उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ठाकुर द्वारा नुमाइश में झूला लगाने वाले जावेद खान से झूला बनाकर देने को लेकर रामपुर निवासी सज्जन कुमार ने लाखों की ठगी झूला बनाकर दिया, जिससे कि लगी घटिया लोहे के एंगल झूले में लगाए गए और घटिया स्टोन लोहा पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। जावेद खान को बनाया बंधक, धमकी में कहा कि मुरादाबाद के एरिया में जान से मार दिए जाओगे। तो मैं अब ऐसे में जावेद खान जो मिले नुमाइश में झूला लगाकर बच्चों को जान की फिक्र में लगे हैं। ठाकुर द्वारा कोतवाली पहुंचकर दिया प्रार्थना पत्र, कोतवाली निरीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। अब देखना होगा जावेद खान को किस तरह न्याय मिल पाता है। सचिन कुमार के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, जो कि आए दिन लोगों को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाकर चूना लगा रहे हैं। सचिन कुमार दबंग व्यक्ति हैं जो बच्चों के मनोरंजन और नव झूले बनाए जाते हैं, इसमें मनमाने ढंग से पैसा ऐंठ लेते हैं। इधर कोतवाली निरीक्षक ने दिया है आश्वासन, कहा आपको पूरी तरह मिलेगा न्याय। क्या मामला है, आपने जो तहरीर दी है कोतवाली में? मामला ये था भैया, हमने ना 9 महीने पहले उसे बयाना दिया। एक सचिन है रामपुर के अंदर। अच्छा। उनने कम से कम, हमें ये पता नहीं था ये फ्रॉड है। सर किस चीज़ का बयाना दिया था? हमने ये नाव झूला बनाया। अच्छा, नाव झूला बनाया। नाव बनवाई थी उससे 15,70,000 रुपये में। हमसे बोला, जिस टाइम हम उसे बयाना देने गए मन टोकिन, बोला 3 लाख रुपए हम जीएसटी देते हैं सरकार को, हमें ये 13 लाख रुपए में आपको पड़ेगा 3 लाख रुपए जीएसटी। तो हमने क्या, ठीक है हम आपसे बनवा लेते हैं झूला। हमने उन्हें 7 लाख रुपए का एक छोटा झूला था, मैंने क्या हम इसे बेचना है। वो बोला ये 7 लाख रुपए का झूला आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको। उसने 2 महीने का हमसे टाइम लिखवाया, एग्रीमेंट एक रजिस्टर था उसका, उसमें उनने हमारे बोला है आपके पास कोई वो है। मैंने कहा आप हमारा स्टाम्प करवा दीजिए। बोले हम स्टाम्प नहीं करवाते, हम तो एक सादे पन्ने पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो रजिस्ट्रेशन है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, जो 7 लाख का आपने झूला दिया था तो ये तय हुआ था कि आप वो लेस कर देंगे, उसको लगा लेंगे? हाँ, उसे लगा लेंगे। अब 7 लाख का झूला देने के बाद में उसने क्या काम करा हमसे, फिर बोला कि जब ये बिकेगा जब हम मैं बना के दूंगा। उन्होंने 2-3 महीने तक वो अपने कारखाने में खड़ा करता रहा, हमसे चक्कर लगवाता रहा। चक्कर लगवाने के बाद में उनने 6 महीने के बाद में हमसे बोला आप इसमें एक काम करो, लोया देते रहो और आपका झूला हम तैयार कर देंगे। हमने 2 लाख एक बार दिए, उसमें हमने 2 लाख रुपए लेके 2 किलो लोया नहीं लगाया। फिर वो हमसे चक्कर लगवाता रहा, पैसे मंगवाता रहा, हम लेके जाते रहे। हमारे 14 लाख रुपए पहुँच गए। हमने क्या भैया पैसा बहुत पहुँच गया, अब हमें आपको अपना झूला दे दो। बोला 25 तारीख में दे दूँगा, 26 तारीख में दे दूँगा, इस करके उन्होंने 9 महीने दे दिए। फिर हमने सूर्यनगर कमेटी से ठेका ले लिया, एक मेले और लगता सूर्यनगर रामपुर गोगल, हमें वहाँ वो झूला लगाना था। हमने कमेटी से किया आप 7 तारीख में ना चालू करते, इसमें 10 तारीख में चालू कर लो। तो कमेटी बोली ये तो एसडीएम की परमिशन है, ये तो होगा नहीं, ये आप एक काम करो, हम उसके पास चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका झूला जल्दी बन जाए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने झूले की एक गाड़ी उनने भेज दी, एक गाड़ी रोक ली। फिर दूसरी बार कमेटी पहुँची तो कमेटी को उन्होंने क्या भैया मेरा नगद पैसा पेमेंट में बात हुई थी, मुझे आप नगद पेमेंट डलवा दीजिए और आप अपना माल लीजिए। तो हमने 1-3 बजे तक रात को उसे पेमेंट डलवाते रहे, कहीं से 20,000 कहीं से 30,000। तो हमने 1 लाख रुपए एक दिन में उससे डलवाए, 20,000 नगद दिए, 80,000 उसके खाते में लगा। वो हमने गाड़ी लोड करी, यहाँ आन के हमसे झूला फिट नहीं हुआ। हमने उसे बुलाया, वो यहाँ आया, उसने काम करा। यहाँ आन के जब वो फिट करा तो झूले में माल नहीं था 10 लाख रुपए का भी। हमने उससे क्या भैया इसे काम कर लो, यहाँ उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद में हमने उससे जब बातचीत करी कमेटी ने, तो उनने हमें कुछ पैसे वापसी करे अकाउंट में। फिर बोला मैं घर जाके पैसे डाल दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। आज तक ना हमसे अकाउंट में पैसे डलवाता, हमें धमकी देता कि बोले मैं इसको मैं बंद करवा दूंगा, जेल भेज दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढूंढा कर दूंगा। अच्छा, जो झूला था, झूला सामग्री आपके पास ही है, उनको वापस कर दिया आपने? हम ये कहते हैं कि आपको हमने 15,70,000 रुपये दे दिए। हम ये चाहते हैं कि वो झूला तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसमें बैट नहीं है, क्योंकि हमारा बैट हुआ था 15 टन थे, उसमें 14 टन भी वजन नहीं है, उसमें केवल वजन है 12 टन के 11 साढ़े 11 टन वजन है। उसमें 12 भी तुलवाया, हमने काटा करवाया था जब गाड़ी आई, तो उसमें 11 टन वजन है। तो 11 टन में हमारा दिल नहीं चाहता कि उस झूले को चलाएं, कोई घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार तो हम ही बनेंगे। मेले के अंदर वजन कम है, बैट कम लगाया उसने, तो हम उससे ये बिका रहे हैं। हमने उससे किया भाई हमारा पेमेंट हमें दे, हमें ये झूला पसंद नहीं है। पहले तो उन्हें जीएसटी बिल नहीं दिया, तो बोला भाई मैं जीएसटी बिल तो आज तक मेरे पास कोई जीएसटी नहीं है, फ्रॉड
बाजी करिया है। मैंने कहा तो 25-25 लाख रुपए के बयाने लेता है यहाँ, तो किसी को बोले मैं किसी को बिल ही नहीं देता। मैंने कहा जिस टाइम हमने आपको बयाना दिया था तो आपने हमसे ये किया था कि मैं GST जमा करूँगा, तो भाई हमें GST चाहिए। हम दिल्ली के अंदर झूला चलाएंगे तो हम ये तो दिखा देंगे कि ये हमने GST दे के बिल होगा, जब तो हम झूला चला पाएंगे इसे। जब इसका बिल नहीं है तो क्या झूला चलाएंगे हम। तो आपका मानना ये है कि वो फर्जी तरीके से काम करता है? हाँ, फर्जी तरीके से काम करता। 15-15, 20-20 टन के झूले बना रिया है, न कोई GST नंबर है। लोगों को 150-150 रुपये किलो लोया बना के दे रहा है वो। हमें इस प्रकार से तो 200 रुपये किलो बन के पड़ा ये, जबकि आम रेट है। अगर कहीं गिले बनाओगे आप, कोई सा भी लोहे का आइटम बनाओगे 100 रुपये, 110 रुपये, मगर वो तो धर्म के दुगने कर रिया है। मगर 50 लोगों को ठग चुका है वो। चलिए सर, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसका प्रार्थना पत्र आपने किसको दिया? हमने प्रार्थना पत्र ठाकुर द्वारा पे दिया। जब उसकी धमकी आई हमारे फ़ोन पे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, बोले हम तुम्हें जान से मार देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। तो मैंने हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं। कॉल रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, इसकी हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है। जो उसने हमें धमकी दी, हमसे बोला तू मुरादाबाद पार नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या भैया, हम तो ये झूले हर जगह चलाते हैं, मुरादाबाद भी चलाएंगे, टांडे भी चलाएंगे, रामपुर भी चलाएंगे, सिसमतुराय भी चलाएंगे। ये हमने घर रखने के लिए तो नहीं बनाया, ये माल तो हमने बाहर चलाने के लिए बनाया। यहाँ मेले में कम से कम 50 लोग हैं, उन्हें फ़ोन करके ये पूछता है कि ये झूला जहाँ भी जाएगा हमें बता देना, हमें इससे पेमेंट चाहिए। और जबकि हम इससे कह रहे हैं कि पेमेंट के तू हमें 2 लाख कम करके, हमने तुझे 15,70,000 दिए हैं, तो हमें 14 लाख रिटर्न कर दे। 14 नहीं 13 लाख रिटर्न कर दे, अपना झूला ले जाए। अच्छा, ठाकुर द्वारा कोतवाली पहुँचकर आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें कोतवाली में क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये क्या कार्रवाई करेगी, आपके साथ इंसाफ होगा, इंसाफ की गुहार लगाई है, क्योंकि वो 50 लोगों को ठग चुका है। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? अब आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी झूला उससे ना बनवाए, क्योंकि बहुत बड़ा ठगिया है वो। ना कोई उसके पास प्रूफ है झूला बनाने का, कारीगरों को वो पैसे नहीं देता, वो केवल मीठी बातों में चुपला लेता है। जिस टाइम उसके पास मना टोकन पहुँच जाता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश की रामपुर में है वो। उसका नाम क्या है? सचिन कुमार नाम है उनका। और रामपुर के दाएं बिल्कुल और साइडों में काम करता है। और जिस टाइम रात को गाड़ी भरी जाती है, झूलों की ताला लगा देता है, लोगों को कहता है कि माल जब निकलेगा काटा करवाता नहीं, कहता माल के पहले कह देता कौन सा मेला आप बुक करोगे कर लो, मैं माल पहुँचा दूँगा। जब मेले का 2-3 दिन निकल जाता तो आदमी परेशान हो जाता। झूले का आधा माल हमें दिया उन्होंने। वो इसके तौर पर मतलब झूले का काम करते हुए ठगी कर रहा है और लोगों को ठग रहा है, वो फ्रॉड है। आपके कहने का तात्पर्य है 50 आदमियों ने रिपोर्ट लिखवा रखी उसके खिलाफ। कम से कम आपने पैसा कैसे दिया? कैश से नगद? कैसे दिया? हमने 7 लाख का तो उसे झूला दिया था सर, जो हमारे पास ठाकुर द्वारा वो चल के आया, वो झूला हमारा खड़ा था हमारे पास।